गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, आप सभी बहुत समय से इंतज़ार में हैं कि कब एसओपी जारी होगी, कब जॉब सुरक्षा एक्ट का है जो वो लागू होगा। तो इसी को लेकर बड़ी अपडेट आपके सामने आई है। जॉब सुरक्षा एक्ट के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसओपी तैयार करने के लिए एक अधिकारियों की कमेटी बनाई थी और उन अधिकारियों ने एसओपी का जो मसौदा तैयार करते हुए मुख्य सचिव को सौंप दिया है और मुख्य सचिव ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। उसको मुख्य सचिव की स्वीकृति मिल चुकी है और उसमें जो भी नियम हैं, शर्तें हैं, या फिर कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, सभी नियम शर्तें एसओपी में दर्ज की गई हैं, जिनकी स्वीकृति मुख्य सचिव की मिल चुकी है एसओपी को। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति अभी बाकी है। और क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको इसकी जानकारी देंगे। बने रहिएगा हमारे वीडियो के एंड तक। और आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप सभी से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको इसकी जानकारी देते रहते हैं समय समय पर। तो आपको बता दें साथियों, पूरी खबर, HKRN में पोर्ट नहीं हुए जो कर्मचारी 5 साल से पुराने हैं और कच्चे कर्मचारियों की भी नौकरी सुरक्षित होगी। जो कर्मचारी जिनको 5 साल हो गए हैं लेकिन अलग अलग विभागों में हुए हैं, कभी उनको हटाकर कहाँ लगा दिया, कभी कहीं लगा दिया, और बीच में चाहे उनका गैप भी है, इसमें ये भी बताया गया है कि जिनका बीच में गैप भी है, जैसे किसी ने 3 साल नौकरी कर ली, फिर उसको बीच में हटा दिया कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर लगा लिया गया है। इस शर्त को, गैप वाली शर्त को हटा करके अब ये विषय पर जो चर्चा है, विषय बना हुआ है कि जो गैप वाले कर्मचारी हैं उनकी भी नौकरी सुरक्षित यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही चीज़ को मद्देनज़र रखा जा रहा है कि 5 साल जो सर्विस में होने ज़रूरी हैं, ये नहीं कि कंटिन्यू। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि सिर्फ 5 साल होने ज़रूरी हैं, चाहे 3 साल एक समय में लग गए, 2 साल एक समय में लग गए, तो ये बीच में चाहे गैप भी हो तो गैप वाला मैटर यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी पार्ट 1 जो ठेकेदार के माध्यम से लगे कर्मचारी हैं, उनको लेकर असमंजस में थे और वो जॉब सिक्योरिटी का लेटर है जो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो इस बात को भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 से लगे अनुबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु तक कर सकेंगे नौकरी, और सर्विस ब्रेक के बावजूद भी लाभ है जो वो मिलेगा। सर्विस ब्रेक होने के बावजूद कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित की जाएगी, बशर्ते कि उनमें अलग अलग समय अवधि में ही सही कम से कम 5 साल जो काम किया होना जरूरी है किसी भी विभाग में। तो कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में पोर्ट नहीं होने वाले 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारी की नौकरी भी प्रदेश सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करेगी। सरकारी विभागों और बोर्डों निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत 5 साल से सेवारत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार 5 साल पुराने 1,20,000 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी से नहीं निकालने के लिए विधानसभा में कानून पारित कर चुकी है। इसके बाद सेवा नियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के जो मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अगुवाई में सीनियर IAS अधिकारियों की कमेटी गठित की थी। कमेटी ने कई बैठकों के बाद नियमों का मसौदा यानी कि SOP तैयार करके मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को भेजा था, जिस पर उन्होंने सहमति जताते हुए फाइल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास मंजूरी के लिए भेज दी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही नए नियम अधिसूचित कर दिए जाएंगे। यहाँ साथियों, यहाँ पर जितने भी नियम हैं वो नियम माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही वो फाइनल कर दिए जाएंगे और अन्य बहुत से लाभ हैं जो वो भी कर्मचारियों को देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 का पहले कह रहे थे कि कोई जिक्र नहीं है, अभी पार्ट 1 का और DC रेट अडॉक वे सभी कर्मचारी जो भी जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं वो
चाहे अलग अलग समय में ही किए हों, किसी भी विभाग को 5 साल उन्होंने अपनी सेवा दी है तो उनको जॉब सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। तो साथियों, जल्द ही खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्योंकि बहुत ही जल्द जो एसओपी जारी हो जाएगी और आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। घबराएं नहीं साथियों, जितना वेट आपने कर लिया तो सब्र का फल जैसे कहते हैं मीठा होता है। तो इसमें हमारे बहुत सारे और भी कर्मचारी भाई बहन हैं, जो बंधु हैं, कर्मचारी साथी हैं, और उनको भी इस चीज़ का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारी वेट करने से अगर हज़ारों हमारे और भाई बहन कर्मचारी साथी हैं, उनको भी इसका लाभ मिलता है, तो वेट करना कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। लाभ तो आपको 15 अगस्त 2024 से ही मिलना है, और अगर हमारे वेट करने से और हमारे भाई बहनों को इसका लाभ मिलता है तो हमें वेट करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बने रहिए हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर दें साथियों। धन्यवाद। जय